हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर पे। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, क्लास 9th का हम लोग प्रीवियस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का रिवीजन किए थे और उससे रिलेटेड हम लोग दो पार्ट में चैप्टर का पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज, खास करके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम लोग देखे थे। तो चलिए, अब हम लोग लाइन्स एंड एंगल के बाद ट्रायंगल चैप्टर देखते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो वन शॉट रिवीजन ट्रायंगल चैप्टर का है। तो पूरा का पूरा ट्रायंगल चैप्टर हम लोग एक बार में देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट हमको कवर करना है और जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम हैं वो सभी आज हम लोग कवर करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। तो चलिए, आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब कि हमको ओवरऑल इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट कवर करना है। तो सबसे पहले बात करें तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखो ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है जो कि 3 साइड से और 3 एंगल्स से मिलके बना हुआ है। तो कोई भी पूछेगा ट्रायंगल क्या होता है तो बताओगे कि ट्रायंगल विच है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ये क्या है? ये एक पॉलीगन है तो जिसमें 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपका। अब यहाँ पे और भी अगर हम डीप में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लॉस होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को कभी डिटेल में इसको बताएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप एंड सेम साइज के कोई दो चीज होंगी, वो उनको क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट उनको बोला जाएगा जो सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे। यहाँ पे सेम लिख लीजिए भाई, सेम शेप एंड सेम साइज, सेम साइज। तो वो फिगर जो कि सेम शेप के हो और सेम साइज के हो उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं हम। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहां भी ये दूसरा स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर, इस स्क्वायर के अगर शेप देखो, दोनों का शेप क्या है? तो दोनों के दोनों क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर है। अब सेम साइज का भी होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर साइड का ये स्क्वायर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर साइड का ही स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट। अब जनरली हमको इस चैप्टर में किसका कॉन्ग्रुएंट पढ़ना है? तो ट्रायंगल का। किसका? ट्रायंगल का। तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब होंगी, ये चीज आपको इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए और बहुत लोग को मालूम भी होगा। तो जैसे 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल ये है जिसका 2 सेंटीमीटर रेडियस है। तो जब रेडियस दोनों का इक्वल हो गया, जब रेडियस दोनों का क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग जो है इसमें जो सेकेंड पॉइंट देखने वाले हैं वो कौन सा है? तो देखिए, सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम लोग जो है क्राइटेरिया पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन सी क्राइटेरिया होती हैं 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। तो देखिए, अब इसमें जो है आपके जो सिलेबस में है ये 5 कॉन्ग्रुएंसी जो है क्राइटेरिया है। पहला कौन सा है?
तो कहोगे साइड एंगल साइड है। कौन सा है? साइड एंगल साइड। उसके बाद दूसरा कौन सा है? तो बोलोगे एंगल साइड एंगल है। ठीक। तीसरा है एंगल एंगल साइड। चौथा है SSS साइड साइड साइड। और फिफ्थ है RHS। तो ये सभी के सभी आपको क्राइटेरिया पढ़ना है और ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए अब इसमें हम लोग वन बाय वन इनको सभी को, कुछ को एग्जाम्स के फॉर्म में देखेंगे और कुछ को थ्योरम के फॉर्म्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी में एग्जाम्स नंबर 7। तो एग्जाम्स नंबर 7 हमको देखना है। तो चलिए देखिए एग्जाम्स नंबर 7 क्या है। एग्जाम्स नंबर 7.1। तो एग्जाम्स नंबर 7.1 में बोला है यस यस कांग्रुएंसी रूल। ये कौन सा रूल है? साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल है। तो इस रूल में क्या बोला है? तो देखो अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट देखिए क्या है। तो टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होते हैं इफ जब टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो देखो अब यहाँ पे आर इक्वल की बात किया है, तो इसमें अब हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। तो ये दो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कब कांग्रुएंट होंगी? तो देखो कह रहा है कि जब दो साइड, इस ट्रायंगल का दो साइड इस ट्रायंगल के दो साइड के इक्वल हो जाए। इस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड इस ट्रायंगल के किसी दो साइड के इक्वल हो जाए, और उसके बाद इनके बीच का जो एंगल है वो इन दोनों साइड के जो बीच का एंगल है उनके इक्वल हो जाए। तो ये दोनों ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड कांग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब यहाँ कंडीशन क्या है? इफ AC इज इक्वल टू DF एंड AB इज इक्वल टू, देखो इस साइड, इस ट्रायंगल का AC साइड इस ट्रायंगल के DF के इक्वल है, और इस ट्रायंगल का AB साइड इस ट्रायंगल के D के इक्वल है, और इनके बीच का जो एंगल है तो एंगल A बोलो या एंगल CAB बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? CAB। इसके FDE एंगल के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? FDE के इक्वल होना। क्या हो जाएंगे? तो बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी आप क्या कह सकते हैं? बताइए। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट, कांग्रुएंट की साइन क्या होती है बेटा? तो कांग्रुएंट डबल लाइन एक ऊपर से ये लगाते हैं। तो ABC कांग्रुएंट किसके होगा? DEF के। किसके? DEF के। तो ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए कौन सा थ्योरम है आपका? तो नेक्स्ट है आपका एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल में क्या होता है देखो। अब यहाँ पे जैसे साइड, पहले हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? साइड एंगल साइड। तो दो साइड के बीच में ये एंगल होना चाहिए। अब एंगल साइड एंगल में दो एंगल के बीच में ये साइड होना चाहिए। बात समझिए, यहाँ पे दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल होगा, यहाँ पे दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होंगे if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and included side of other triangle। इसमें देखो क्या है, सेम वही फिगर लेते हैं जो पुराने वाले में लिए थे। तो एंगल ट्रायंगल ये हो गया
बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं डी ई एफ, डी ई एफ। अब इसमें बोला है कि दो एंगल, तो टू एंगल का मतलब जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, और इन दोनों एंगल का जो इंक्लूडेड साइड है इन दोनों एंगल के इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में एंगल साइड एंगल, देखो इसमें भी देखो एंगल साइड एंगल यहाँ पे क्राइटेरिया अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज इक्वल होगा, तो एंगल ए, तो ए को हम लिख देंगे सी ए बी, किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल एफ डी ई के। उसके बाद ये साइड ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, डी ई साइड के, और उसके बाद ये वाला एंगल ए बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, डी ई एफ के। तब यहां कहोगे कि बाई एंगल साइड एंगल, ये एंगल है ये साइड है ये एंगल है, तो बाई एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो ये हो गया आपका एंगल साइड एंगल थ्योरम, या फिर उसको क्राइटेरिया बोल दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आपका जो है थ्योरम के नाम से नहीं है बेटा, उसी में आपको एक अलग से दिया हुआ है एंगल साइड। तो एंगल साइड देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो जब हम लोग अब देखो, अब उसी फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखो इसमें क्या होगा कि ए बी सी ट्रायंगल और यहाँ पे एक डी ई एफ ट्रायंगल ले लेते हैं, डी ई एफ ट्रायंगल ले लेते हैं। अब एंगल साइड में बोल रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल। टू पेयर्स ऑफ एंगल का मतलब क्या है, कोई भी दो एंगल, दो जोड़ा जो है टू पेयर है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ठीक है। और इस एंगल के ठीक बाद एंगल की ही बात करेंगे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, देन ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे एंगल साइड कांग्रुएंसी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई, उसके बाद एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, एंड एक साइड भी होना चाहिए, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो यहाँ पे देखो ये दो एंगल मिला और एक साइड मिला, तो देखिए वहां पे एंगल साइड एंगल में क्या था कि जो दो एंगल होते थे उसी के साथ लगा हुआ ये साइड होता था, और यहाँ पे दो एंगल के बाद जो है साइड आपका अलग रहेगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई एंगल साइड कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा बताओ, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये हो गया आपका बेटा 3 कांग्रुएंसी। चलिए 4th कांग्रुएंसी देखते हैं हम लोग। तो क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम है आपका। इस थ्योरम में देखो 7.4 क्या है, एस 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 कांग्रुएंसी। एस 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 कांग्रुएंसी मतलब साइड 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 कांग्रुएंसी। तो इसमें क्या है कि किसी दो, देखो कांग्रुएंसी कांग्रुएंट तभी होता है जब आप कंपेयर करते हो। तो दो ट्रायंगल के बीच में हम लोग देखते हैं हमेशा, कभी अकेले जो है किसी ट्रायंगल को अकेले कांग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते, हमेशा पेयर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करा इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, अगर किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड
आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे, बाई साइड 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 वो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग डी ई एफ। डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल लिए। अब इसमें बोल रहा है कि इफ इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाए, मतलब ए सी इज इक्वल टू इधर से डी एफ, ए बी इज इक्वल टू इधर से डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तब यहां पे हम कहेंगे कि तीनों साइड की बात कर रहा है तो बाई साइड 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 कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है? तो चलिए अब ये 4 कांग्रुएंसी हो गई। अब नेक्स्ट कांग्रुएंसी हम लोग देखते हैं कौन सी, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर एच एस। तो चलिए आर एच एस देखते हैं हम लोग। ये 7.5 थ्योरम के नाम पे दिया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरम 7.5 आर एच एस कांग्रुएंसी रूल। अब ये जनरली क्या है कि आरएचएस एक ऐसी कांग्रुएंसी जो है रूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को कंपेयर करने के लिए अप्लाई होता है। तो जैसे इसमें क्या होगा कि बाकी सब ट्रायंगल में हम लोग जो है बाकी का 4 लगाएंगे। कौन कौन सा, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और साइड साइड साइड। लेकिन जो 5th आपका कांग्रुएंसी रूल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा, तो आर एच एस का फुल फॉर्म पहले समझो। आर मीन्स राइट, आर मीन्स राइट और राइट का मीन्स 90 डिग्री, राइट एंगल की बात हो रही है। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, एच का मीन्स हाइपोटेन्यूज और एस का मीन्स साइड। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस का मतलब होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहला राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देख ले रहे हैं। ये हो गया ए बी सी पहला राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे डी ई एफ, डी ई एफ। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे, तो बोल रहा है कि द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर, यहाँ स्पेस रहेगा, अदर ट्रायंगल्स, देन 2 ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। तो समझते हैं इसमें क्या कह रहा है, तो बोल रहा है कि जब 2 राइट एंगल ट्रायंगल में, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स का मतलब कि सबसे पहले आपको आर चेक करना है। क्या चेक करना है, आर। आर मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल दोनों के दोनों है कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल कब होंगे, जब दोनों में कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि राइट एंगल है कि नहीं है। अब उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हाइपोटेन्यूज। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई था और दोनों के दोनों क्या थे, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो पहला तो चेक हम लोग ये करेंगे। सेकेंड चेक क्या करेंगे कि दोनों का हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है कि नहीं। तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद बात आती है साइड की। तो साइड का मतलब ये हुआ कि अब देखो ये 2 साइड बचे हुए हैं, ए बी और बी सी। अब इधर कौन कौन सा साइड बचा है, तो डी और ई एफ बचा हुआ है। तो ए बी बी सी में
इन दोनों में कोई ना कोई एक साइड इसके इक्वल होना चाहिए। तो या तो ए बी इज इक्वल टू डी हो जाए या फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो जाए। तो इस कंडीशन में बाई आर एच एस कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ये हो जाएगा डी ई एफ। तो अब देखिए इसमें जो है आपके ऑर्डर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें ऑर्डर का मतलब देखो यहाँ पे ए बी साइड डी साइड के इक्वल है तो हम लोग ए बी इक्वल टू डी लिखे हैं। तो देखो ए बी डी के इक्वल है, ए सी डी एफ के है तो ए सी डी एफ। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ऑर्डर को आप लोग अच्छे से लिखेंगे ताकि ये गलत ना हो। अब देखिए जब दो ट्रायंगल जो है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, जब दो ट्रायंगल जो है आपस में कांग्रुएंट हो गए, जैसे हम कहें कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो अब इसके आगे हम लोग को कितनी सारी जानकारियां मिल जाएंगी, तो ये ध्यान देना है। तो देखो इसमें जो है अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं तो यहां से देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी, मतलब स्टार्टिंग का 2 स्टार्टिंग के 2 के बराबर होगा। तो ए बी साइड किसके इक्वल होगा, डी साइड के। इस लास्ट का 2 लास्ट के 2 के इक्वल होगा, मीन्स बी सी इज इक्वल टू ई एफ। एंड फर्स्ट लास्ट लेंगे तो इधर भी फर्स्ट लास्ट लेंगे, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, तो 3 साइड्स आपस में आप इक्वल देख सकते हैं कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। कब, जब ये दो ट्रायंगल आपका कांग्रुएंट हो जाएगा तब। उसके बाद क्या चेक कर सकते हैं, तो देखिए एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये जो है 3 साइड और 3 एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और ये सभी के सभी जो इंफॉर्मेशन आते हैं वो हम लोग करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CPCT भी बोलते हैं। C फॉर करेस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट और सेकेंड C का मतलब कांग्रुएंट और T फॉर ट्रायंगल। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग ये 6 चीजें निकाल सकते हैं। तो आप लोग को ये कांग्रुएंसी समझ में आया बेटा, क्लियर है। तो अब आप लोग को इस चैप्टर में लगभग कांग्रुएंसी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे उसको आपने कवर कर लिया है और इन सभी पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे जिसपे कि ट्रायंगल चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और वो सभी के सभी क्वेश्चन लगभग इसी 5 कांग्रुएंसी क्राइटेरिया पे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है इसमें। अब देखो, अब इस थ्योरम में देखो 2 थ्योरम आपके एनसीईआरटी में और दिए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें जो है 7.2 थ्योरम में क्या बोल रहा है देखिए। तो 7.2 थ्योरम में है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यहां पे ये बोला है कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड है उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC हम लोग बनाएंगे, ट्रायंगल ABC हम लोग बनाएंगे ABC। अब इस ट्रायंगल में देखो
अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा? जब दो उसका साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम बोले कि AC इज इक्वल टू BC है, AC इज इक्वल टू BC है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। तो बोल रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो अपोजिट साइड जो इक्वल हैं, सॉरी जो इक्वल साइड हैं उनका अपोजिट एंगल, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल। इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल। तो अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल एंगल B इसके अपोजिट एंगल एंगल A के इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि इस थ्योरम से हमको ये समझ में आया कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो इक्वल साइड होती हैं उनका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है। बात समझ में आई? और इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी है, प्रूविंग में भी हमको इसका यूज करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का जो थ्योरम है इसी का कन्वर्जन है, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए अब थ्योरम 7.3 की बात करेंगे। तो थ्योरम 7.3 में देखो 7.2 का ही कन्वर्जन है। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखो किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल हो जाए, जैसे ये ABC ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल A इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो बताओ ये चीज आपको पता है ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में या तो दो साइड इक्वल होता है या तो दो एंगल इक्वल होता है। तो देखिए ये भी क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दोनों ये जो है ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो अगेन ये जो थ्योरम बोल रहा है, कह रहा है कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो एंगल आपस में इक्वल हैं उनका अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होता है। तो देखो इस एंगल A का अपोजिट साइड क्या है? BC है, तो ये BC इज इक्वल टू इस एंगल B का अपोजिट साइड क्या है? AC। तो जब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा तो BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे जो आपके सिलेबस में है वो हम लोग आज कवर कर लिए हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कोशिश किया जाएगा कि इसको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आपको ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन लेके, जो कि NCERT के ऊपर बेस है। तो अगर आप लोग अभी तक लाइन्स एंड एंगल का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसको देख लें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताएं ताकि हम लोग उसको इम्प्रूव करें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।